हमें अध्याय आज हम देखने वाले हैं 29 सभा पर्व का। चलिए, तो कल हमने जैसा देखा था, यदि आपको याद होगा, अर्जुन का जो किस प्रकार से उत्तर दिशा में जा करके अर्जुन, है ना, बहुत सारा धन लेकर के आते हैं। किसके लिए? राजसूय यज्ञ करने के लिए। ठीक है, आइए अब आज हम देखेंगे भीमसेन की के बारे में। तो भीमसेन, है ना, बढ़ रहे हैं, है ना, जो कि पूरब की दिशा में है ना। ये ऐसे जनरेटेड इमेज है आप लोगों के लिए। करेक्ट। तो पूरब की दशा में, है ना, ऐसे तो बहुत सारे राजाओं का वर्णन आएगा, है ना, लेकिन हम उन्हीं उन्हीं राजाओं के, थोड़े थोड़े राजाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे, है ना। इसलिए उन किन्हीं किन्हीं राजाओं का हम वर्णन करते हैं। चलिए, इंद्रप्रस्थ से चलते हैं। ठीक है, अब हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मैंने पहले ही बताया है कि आप ऐसा मत सोचिएगा, है ना, कभी इधर जा सकते कभी उधर जा सकते हैं। लेकिन प्रायः हम आपको मुख्यतः चीजें जो विशेषकर हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कुछ बता रहे हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। यह अध्याय 21, है ना, जो है महाभारत तात्पर्य निर्णय से है। आप महाभारत तात्पर्य निर्णय से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रप्रस्थ से पहुंचते हैं सबसे पहले हम पंचाल देश। पंचाल देश के अच्छी छत्र, है ना, से मिल करके उनको समझा बुझा करके, पंचाल देश तो अपने ही मित्र लोग हैं, वहां से, है ना, कर वसूल करते हुए भीमसेन, है ना, पहुंचते हैं चेदिदेश शिशुपाल के पास। शिशुपाल जब देखते हैं कि अरे भीम आया है, तो पहले तो मुलाकात करते हैं, कहते हैं भीम, है ना, किस लिए आए हो? भीमसेन कहते हैं मुझे कर चाहिए। अब हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं शिशुपाल लड़ता नहीं है। दो रीजन। पहला रीजन ये है, शिशुपाल की माँ का नाम है श्रुति देवी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, दम्भ घोष की पत्नी श्रुति देवी जो थी कुंती की बहन थी, कुंती सिस्टर। यानी शिशुपाल और भीम कौन हो गए? मौसेरे भाई, है ना, मौसी हुई। तो माँ ने समझाया अरे आपस में क्या युद्ध करना, है ना, राजसूय यज्ञ कर रहा है। शिशुपाल मान गया। पर एक गहरा रहस्य भी है। क्या रहस्य है? महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य कहते हैं ये तो ठीक है, पर ऐसे दुष्ट लोग माँ बाप की बात मानेंगे? आप खुद ही समझ लो, है ना, आजकल के लोग, है ना, ये क्यों नहीं करता है? इसको भय था। देखिए, इसीलिए मैंने एक दिन बताया था ना, एक बंदर को जो नटखट है उसको मार के लटका दो, भगवान कहते सारे बंदर शांत बैठे। ये भौतिक जगत का नियम है। पावरफुल पीपुल लोगों को लोग झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। इसलिए धार्मिक व्यक्तियों को भी पावर पे होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं बताया था ना कि दुष्ट व्यक्ति पावर पे आ जाएंगे। शिशुपाल जो था वो किसका था आदमी? जरासंध का, यदि आपको पता होगा रुक्मिणी स्वयंवर में भी ये जरासंध के बल पे बहुत उछलता था। जरासंध को मारा किसने? देखो कितना स्ट्रैटेजी है ना। व्यास मुनि ने किसको कहाँ भेजना है, ऐसे नहीं कि चल दो कहीं पे भी कोई भी काम स्टार्ट कर दो। हर चीज के पीछे स्ट्रैटेजी लगती है। जरासंध को मारा किसने? भीम ने। जब जरासंध को मार सकता है तो शिशुपाल को मारने में क्या है? उसको भी उखाड़ के फेंक सकता है ना। ये बात जानता था कौन? शिशुपाल। इसलिए नो पंगा, है ना। कहता है हाँ माँ ने बोला है, एक महीना, है ना, चेदी देश में रहते हैं, है ना। अच्छा, वहां से फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, है ना, शिशुपाल से आगे बढ़ते हुए कहाँ जाते हैं? कौशल देश। कौशल देश में भी, है ना,
वहां पे बृहदल करके जो राजा रहते हैं उनको भी समझा बुझा करके फिर आते हैं अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी से भी कर लेते हैं, है ना। अयोध्या नगरी के बाद पहुंचते हैं ये, है ना, मिथिला, है ना। ये गंडक, गंडक से होते हुए मिथिला इत्यादि से होते हुए वो आते हैं गिरिवराज। गिरिवराज में सहदेव थे। सहदेव से भी उन्होंने कर ले लिया, पिता को तो मार ही दिया था। उसके बाद पहुंचते हैं अंगदेश कर्ण, है ना। देखिए क्या बताते हैं महाभारत में, 29वें शायद, है ना, 30वें में आता है शायद कर्ण के बारे में। हाँ ये देखिए, स कर्णे युद्धे निर्जित्य वसे कृत्वा च भारत। कर्ण से बोलते हैं कि कर दो। कर्ण कहता नहीं दूंगा, कहते आ जाओ युद्ध में। आपने ये नहीं सुना होगा कभी। सोचो, हमारे आचार्यवर कहते हैं कि चलो अर्जुन ने कर्ण को मारा, कुछ लोग कहते हैं अरे उसके पास तो कवच कुंडल था इसलिए उसको मार दिया, कवच कुंडल नहीं था इसलिए मार दिया। अभी तो उसके पास कवच कुंडल भी है। ये है भीमसेन का पराक्रम, है ना। ततो विजिज्ञे बलवान राज्ञा पर्वतवासिना, पटक करके कर्ण को वहीं पे चूर चूर कर दिया, कर देना पड़ा। ये कोई आपको नहीं बताएगा, है ना। ये आपको कोई नहीं, है ना। प्रायः हमको वही चीज सुनाया जाता है जो लोग सुनाना चाहते हैं। हमको वो नहीं बताया जाता है जो शास्त्रों में वर्णित है ना। तो कर्ण को हराया। कर्ण के बाद पुंडरक देश, है ना, पुंडरक देश पहुंचा। पुंडरक कौन है प्रभु जी? पुंडरक देश वसुदेव, वासुदेव का नकल, कृष्ण के जैसे पौंड्रक, पौंड्रक राजा था ना, है ना, उससे भी कर लिया। अब ये सब कोई साधारण नहीं थे, बहुत महान पराक्रमी बलशाली थे, है ना। इनको हराना इतना आसान नहीं था। इसके बाद, है ना, समुद्र पार करके, अब किधर है, माधवाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में बस इतना बोलते हैं, समुद्र पार करके ये चले गए बाणासुर। कहाँ? देखिए, हाँ, है ना। कोपलीयमान सततम बुधो बलि जगाम बाणस्य पुरम हरम च। बाणासुर कौन है? बाणासुर, बाणासुर है बेटा किसका? बलि महाराज का। जिस प्रकार से बलि महाराज की सेवा दे रहे हैं सुतल लोक में कौन? हमारे भगवान हरि, वैसे बाणासुर की सेवा दे रहे हैं हरा, कौन? शिव जी। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। बाणासुर को, है ना, तो पहले शिव जी हाथी के रूप में आते हैं युद्ध करने, किससे? ये भीमसेन से। भीमसेन से बहुत महायुद्ध होता है, पर खेल खेल में, है ना। तो फिर भीमसेन कहता है प्रभु आप तो भगवान के ही, मैं भी भगवान के कार्य के लिए आया हूँ। तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव, कहते हैं भीम मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और भीमसेन शिव जी के कहने पे बाणासुर को कहा कि जाकर के इसको वो दो, कर दो। तो बाणासुर से भी कर लेकर के आ गए कौन? हमारे भीमसेन भैया। तो वहां से फिर वो वापस जाते हैं इंद्रप्रस्थ। अच्छा, जब भीमसेन इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं ना, मतलब सब एक साथ ही पहुंचते हैं, कृष्ण, द्वैपायन, व्यास मुनि सब पहुंच गए। इन्होंने कितना सोना लेकर के आए हैं प्रभु जी? कल हमने बताया था ना, 400 योजन सोना तो अर्जुन लेके आए थे, ये 100 योजन। अरे पीछे हो गए क्या भैया? नहीं, हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं भले 100 योजन, है ना, लक्ष्मी अगर देखा जाए तो कम है, लेकिन एवरेज बहुत अच्छा है। एवरेज क्यों अच्छा है? इसने कम एरिया में ही ज्यादा लक्ष्मी कमा लिया था, है ना। और अर्जुन तो बहुत देखे थे कि कहाँ कहाँ चले गए थे। लेस एरिया में अगर आप बात करो तो इसने ज्यादा अच्छा जो है अपना रिपोर्ट दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ 100 योजन गोल्ड लेकर के आ गए, ठीक है ना। ये तो भीमसेन की बात हुई। चलिए अब अगला हम लेते हैं किसका? सहदेव का। सहदेव किधर जा रहे हैं? साउथ के तरफ, ठीक है, साउथ के तरफ निकल रहे हैं। तो साउथ की तरफ निकलते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे रुक्मिणी की, है ना। विदर्भ देश में, विदर्भ देश में कुंडिनीपुर करके जो है, जहाँ के भीष्मक राजा हैं। और भीष्मक के बेटा कौन था? रुक्मी, है ना। रुक्मिणी से विवाह कौन किए थे? हमारे भगवान श्री कृष्ण। अब हुआ क्या था,
महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य वर्णन करते हैं, जब ये रुक्मिणी के स्वयंवर में, मतलब भगवान ने तो हरण कर लिया रुक्मिणी जी को, ये रुक्मी जाकर के युद्ध करता है, हार जाता है, किससे? भगवान श्री कृष्ण से। ये जाकर के शिव जी से तपस्या करता है, शिव जी से तपस्या करता है और कहता है वरदान में कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कृष्ण को पराजित कर सकूं। भगवान शिव कहें, अरे मूर्ख, वो नारायण है। उनको मैं नहीं पराजित कर सकता तो मैं कहां से तुमको ये वर दूं, है ना? कहने का बात है, मेरे पास 100 रुपया नहीं है, आप मेरे से 100 रुपया मांग रहे हो, कहां से? नहीं हो सकता। हाँ, मैं तुमको ये आशीर्वाद देता हूं कि कृष्ण के अलावा सभी के द्वारा तुम क्या हो? विजयी हो, है ना? बस, लेकिन जहां कृष्ण का अगर चीज रहेगा, वहां तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अब इसको पता था, ये जो सहदेव आया है ना, ये कृष्ण के कहने पे ही, यानी कृष्ण ही भगवान तो राजसूय यज्ञ करवा रहे हैं, तो उनके कहने पे ये आया है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको भय था, शिव जी ने तो आशीर्वाद दिया कि कृष्ण के प्रयोग में नहीं ला सकता अपना अस्त्र, है ना? अब हार जाएगा, इसलिए इसने यूज ही नहीं किया, इसने चुपचाप कर उठा करके दे दिया। फिर उसके बाद, है ना, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत तेज जाते हैं। किष्किंधा, किष्किंधा कहाँ पड़ेगा? मेरे ख्याल से कर्नाटक में, है ना? कर्नाटक इधर, है ना? इधर अपने जिया नहीं इसमें, किष्किंधा, है ना? तो किष्किंधा देश आते हैं। किष्किंधा में, है ना, द्रविड़ करके और मैंद करके दो वानर होते हैं, द्रविड़ गोरिल्ला। 7 दिन तक युद्ध होता है सहदेव के साथ। 7वें दिन हार मान लेता, कहता भाई, है ना, कर ले जाओ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं महिष्मति करके जो राज्य होता है ना, महिष्मति, इधर कहीं तालवन के पास। महिष्मति के पास पहुंच करके वहां के राजा जो नील होते हैं, ये नील नर नील वाले नहीं, ये दूसरे नील हैं, राजा नील होते हैं, उनको आशीर्वाद था। उनकी रक्षा कौन करते थे? स्वयं अग्निदेव। क्यों प्रभु जी? वैशंपायन मुनि कहते हैं कि उनकी बेटी जो थी ना, बहुत, है ना, सुदर्शना नाम था, बहुत सुंदर थी। तो जब भी अग्नि देव को प्रज्वलित करते थे, यज्ञ होती थी, तो उनकी बेटी ही मानो क्या करती थी, जैसे वो होता है ना, जैसे अग्नि से जो फूंक मारते हैं, है ना, इस तरीके से, तो यही जलाती थी और अग्निदेव प्रज्वलित हो जाते थे और इससे आकर्षित हो गए थे। तो अग्निदेव ब्राह्मण के वेश में आकर के इनसे विवाह करना चाहते थे। राजा ने मना किया, अग्निदेव जलाने लग गए। राजा हाथ जोड़ करके मान गए, अपनी बेटी दे देते हैं। और तब से अग्निदेव इनके राज्य की रक्षा करते हैं साक्षात। कोई राजा भी इस महिष्मति राज्य में आक्रमण करता ही नहीं था अग्निदेव के पास। जब सहदेव आए कर लेने, तो अग्निदेव ने सब हाथी घोड़ों को जलाना आरंभ किया। सहदेव ने प्रार्थना प्रारंभ किया अग्निदेव को मंत्र से, है ना? जो सहदेव तो महाधार्मिक व्यक्ति थे, बैठ करके पूरा प्रार्थना किया, है ना, कि आपसे मैं युद्ध क्या करना चाहता हूँ। देखिए, यज्ञ के लिए ही मैं तो, आप राजसु यज्ञ यज्ञ में अग्निदेव को प्रज्वलित किया जाएगा, मैं तो उसी के लिए आया हूँ। आप अगर प्रसन्न हैं तो बस मुझे कर चाहिए। अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं, राजा नील को कहते हैं कि इसको कर दे दो, है ना, ये यज्ञ के कार्य के लिए कर रहे हैं। तो राजा नील रेडी हो जाते। फिर उसके बाद सहदेव पहुंचते हैं एकदम साउथ पे, साउथ मोस्ट। अब उनको पता है लंका में कौन है, क्या नाम है, विभीषण। आप कहोगे विभीषण कहाँ से है प्रभु जी, वो मरे नहीं अभी तक? नहीं, क्यों? चिरंजीव हैं। चिरंजीव मतलब समझते हैं ना? मतलब जिंदा रहेंगे लेकिन लंबा समय, मतलब मरेंगे पर लंबे समय तक जिंदा रहेंगे, है ना? चिरंजीव मतलब एक तरीके से समझ लो 7 दिन, एक दिन ब्रह्मा का, एक दिन शायद चिरंजीव कहते हैं, है ना? ब्रह्मा का एक दिन भी कम नहीं है ना? हजार, हजार ब्रह्मा का एक दिन मतलब 14 मनवंतर, है ना? खैर, तो लंका, हाँ, लंका के राजा थे विभीषण। अब ये पार कौन करेगा? सिर्फ पार करने की बात नहीं थी, देखो ये होता है स्मार्टनेस। ये लंका जो था, ये जो राज्य था, ये राक्षसों के द्वारा, किसके द्वारा? मतलब विभीषण राक्षसों के राजा थे ना, है ना? तो अब सहदेव ने बुलाया किसको? घटोत्कच को। याद है घटोत्कच, जो कि भीम का बेटा हिडिंबा से हुआ था। उसने बोला था कि जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। घटोत्कच को याद किया। जैसे ही घटोत्कच आया, सारे लोग तो डर गए पहले ही।
है ना, इसी के लोग डर गए सहदेव के कि भाई कहीं ये हम ही को ना खाने आ गया हो। है ना, सहदेव ने फिर बोला कि सुनो, है ना, घटोत्कच, एक काम है बेटा। कहते बोलिए अंकल जी क्या काम है। कहते जा करके कर ले करके आना है। अच्छा, मान लो अगर कर देने से मना कर दे विभीषण तो बोल देना, है ना, कि बताना उनको कि राम, है ना, वो रामदूत राम के भक्त हैं, है ना, तो वही राम, बताना किस भगवान श्री कृष्ण, है ना, बस आप इतना बताना भगवान श्री कृष्ण के कहने पे ये राजसूय यज्ञ हो रहा है। मतलब वो इतना नहीं कहे कि राम ने, बस ये बताना भगवान श्री कृष्ण के कहने पे युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, वो कर लेना चाहते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं कि जब ये घटोत्कच पहुंचा, है ना, विभीषण ने बुलाया, तो जब उसने सुना कि कृष्ण, तो उसको याद आ गया प्रभु रामचंद्र ने, है ना, बोला था कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, सहदेव तुमसे कर लेने आएगा तो उसको कर दे देना। तो विभीषण ने एक महाऔघ करके एक आभूषण दिया। उसका कीमत क्या है जानते हैं? मध्वाचार्य कहते हैं 1 करोड़ में 60 सोना लगा, 60 जीरो लगा दो, मतलब इसकी गिनती नहीं ना की जा सकती। दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट ज्वेल्स, है ना। ये है सहदेव का पावर। तो आप देख लो घटोत्कच को भी देखो, हर व्यक्ति को कहाँ यूज करना है ये हमको सीखना चाहिए। किसी को हमको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। ये हमारे प्रभुपाद जी, ये गुरुवर्ग का बड़ा अध्ययन होता है। प्रभुपाद जी हर भक्त को उसके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार यूज करते थे भगवान की सेवा में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि घटोत्कच राक्षस से तो कुछ यूज ही नहीं आ सकता भगवान की सेवा में। आया। फिर वहां से वापस चले जाते हैं इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ पहुंच करके जो है हमारे सहदेव 60 योजन, इन्होंने कितना सोना लेकर के आए? 60 योजन गोल्ड। अच्छा, ये सब कहाँ लिखा है प्रभु जी? दिखाता हूँ आपको, महाभारत तात्पर्य निर्णय के 229वें श्लोक में ऐसा है। हाँ, ये क्या हुआ? ये हिंदी में समझ नहीं आता। 229 की तरह, यस। जित्वा च वासुकिं भूरि रत्नमादाय सत्वरा अजागम पुरस्त्रियम वीरो वत्सर मात्रता, है ना। इस तरीके से, है ना, पूरा इसका वर्णन आता है सुवर्ण रत्न। तो खैर, हम वापस आते हैं। तो ये हो गया किसका? सहदेव की बात हो गई, भीम की बात हो गई। बहुत से राजाओं को ये लोग जीतते हैं, मैं बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम ले रहा हूं, क्योंकि जिससे कि हम कंफ्यूज ना। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? नकुल की तरफ। नकुल चल रहे हैं वेस्ट की तरफ। अच्छा, वेस्ट में आकर के नकुल ने क्या किया? देखो, है ना, चला गया द्वारका, कहा प्रभु कर दो। भगवान श्री कृष्ण से ही कर मांगने बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण तो, है ना, दे दिया, कहे ठीक है ले लो। लेकिन मध्वाचार्य एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, नकुल को ऐसे नहीं करना चाहिए था। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम गुरुजनों, है ना, भगवान के, है ना, कई बार अति परिचयात अवज्ञात हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भागवत कहते हैं ना, डीटी, गुरु और अग्नि, है ना, अग्नि, इन तीनों के साथ दोष उत्पन्न हो जाता है जब ज्यादा रहो तो। मैंने देखा है, जैसे राधा गोविंद जी का ना, डीटी बहुत करीब होते हैं ना। अगर आप जैसे जो मंदिर में जो बार बार सेवा करते हैं, तो कई बार हम ना बहुत कैजुअल ले लेते हैं, राधा गोविंद जी चलता है ना। ऐसे गुरु भी, गुरु साथ बार बार रहते हैं, खा पी रहे मेरे ही जैसे हैं तो कौन सा बड़ा चीज कर रहे हैं। अग्नि को भी कभी कभी हम बहुत कैजुअल ले लेते हैं, जला देती है। वैसे डीटी गुरु अग्नि, जला देना मतलब हम भूल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, व्यक्ति को, है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कर मांगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मध्वाचार्य कहते हैं दिस इज नॉट गुड थिंग, है ना, तुम्हें कृष्ण से नहीं मांगना चाहिए था। खैर, जाने दीजिए। नकुल फिर पहुंचते हैं, है ना, कहाँ पहुंचते हैं? नकुल पहुंचते हैं फिर अपने मामा के पास, साल्य, है ना, मद्राज साल्य के पास पहुंचते हैं। साल्य से कर मांगते हैं। अब मामा थे, है ना, माधुरी के पिता ही थे, उन्होंने दे दिया, है ना। उन्होंने ये सोच करके चलो ठीक है। तो नकुल भी 10 योजन गोल्ड लेकर के आते हैं
और इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। तो सभी लोग इंद्रप्रस्थ पहुंच चुके हैं, नकुल, अर्जुन भी, सहदेव। अब इतना सोना, इतना चीज होने के बाद अब हम कल देखेंगे क्या होता है, कैसे यज्ञ प्रारंभ होती है। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आज छोटा क्लास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे मंदिर में परम पूजनीय है ना मामन महाराज जी का क्लास है, तो मर्यादा अतिक्रमण नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं हूँ। यस, फटाफट क्वेश्चन पूछिए। यस, नारायण प्रभु। हाथ हटा दिए पुण्यवती माता जी। नहीं, पूछ सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टाइम नहीं है, पूछ सकते हैं। अभी टाइम, अभी स्टार्ट नहीं हुआ महाराज जी का क्लास। हरे कृष्ण प्रभु जी, तक हाँ। प्रभु जी, शायद आपने समझाया होगा, नीचे में हो गया है शायद सुनने में। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहती हूँ कि जब राजसूरी यज्ञ करते हैं तो सभी राजाओं से कर क्यों लेते हैं? क्या हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो राजा देखिए वो खुद राजसूरी यज्ञ कर सके अपनी खुद की संपत्ति से? नहीं नहीं, कर इसलिए लेते हैं, कर एक माध्यम है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं युधिष्ठिर को सम्राट के रूप में, ये चीज है ना। और ऐसा देखिए, वही चीज है ना, अगेन, है ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मंदिर हो सकता है कोई एक भक्त भी बना दे, टीओपी, बहुत अमीर व्यक्ति, लेकिन मंदिर जो होता है ना, वो सारे लोगों के द्वारा बनना चाहिए, सारे लोगों का मतलब उसमें है ना सहयोग होना चाहिए कोई भी कार्य करने। कई बार कुछ भक्त होते, प्रभु जी हम आपको इतना दान देने के, नहीं, मैं कहता हूँ आप जितना आपके सामर्थ्य है उतना दीजिए, है ना। बाकी भक्त भी देंगे धीरे धीरे, नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं, आपने ना सबको, क्योंकि सबको सेवा में लगाना चाहिए। तो वो उस तरह से है ना, सबसे कर लिए रहते हैं। ठीक है माता जी। जी, प्रभु जी, थोड़ा पर समझाएंगे कि राम ने जब वो करा था यज्ञ, तो उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया था, तो लव कुश ने रोक लिया था, तो उन्होंने भी क्या कर लेके ही यज्ञ किया था? उस वो अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ मतलब जो अश्व का घोड़ा था उसमें उन्होंने भेजा था। तो जो भी उसमें वो पत्र लेकर के जा रहा था अश्व, कि आप सम्राट के रूप में इसको एक्सेप्ट करिए, और यदि इस घोड़े को पकड़ करके रोकते हैं तो फिर हाँ, कर तो उसमें भी देते हैं, कर तो उसमें भी देते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, ये चीज है। ठीक है। जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, नरेश प्रभु जी। तो जो आपने बताया वो होता है, तो ऐसे इवन द माइंड जो होती है तो हमेशा हम्म। जजमेंटल होती है। जैसे अभी हमारे वरिष्ठ होते हैं, कभी कभी मंगल आरती नहीं आते, लेट आते हैं, तो हम जल्दी आ गए तो हमको लगता है मैंने देखो ये तो अब लेट आ गया। तो और हम जोक भी करते हैं जब वो प्रवचन करते हैं या कभी डिस्कशन में हम ओवरली एक्साइट होकर जोक भी करते, फ्रेंड जैसा ट्रीट करते, तो ये कैसे, मतलब बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना मुझे लगता है। तो कैसे करना चाहिए, या दूर रहना चाहिए कैंटो उनसे, थ्री। मिनिमम टच में रहना चाहिए, या कैसे? हाँ, मिनिमम टच रह सकते हैं, थोड़ा सा रह सकते हैं। कैंटो थ्री पढ़ लीजिए प्रभु जी, आपको समझ में आ जाएगा। जब ब्रह्मा जी अपने स्त्री के लिए भागे थे बेटी के ऊपर, तो ये जो मरुत थे हंस दिए थे, और फिर उनको श्राप मिलता है कि वही जा करके कंस देवकी के गर्भ में जन्म लेते हैं। वहां पे हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, है ना, अगर कोई मर्यादा हमसे वरिष्ठ है और वो कुछ गलत भी करता है, हमारा उद्देश्य नहीं है हंसना, है ना। आप हंसोगे, आप श्राप के भागीदारी बन, है ना। ओ। और दूसरा चीज, हम मैं तो पहली बार बोला हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, अपना अपना देखो, है ना, माइंड योर ओन बिजनेस, इंग्लिश में कहते हैं ना। हमको क्यों लेना हम्म। देना, वो हमारे अंतर्गत है क्या, है ना। अरे आज तो गुरु लोग अपने शिष्यों को भी नहीं बोलते हैं, है ना, कि आ रहे हो क्लास, नहीं आ रहे हो, है ना, कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना। तब देखिए, आज इंडिपेंडेंट सभी जीना चाहता है, सबको ना थोड़ा सा छोड़ दीजिए, है ना, रहने दीजिए जीवन में सबको, है ना। ज्यादा अगर हम फोर्स करेंगे हर को, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। ओके भाई, हाँ, ओके। थैंक यू। और आपको अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है तो
आप दूर रहिए उस टीचर या उन व्यक्ति से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। ठीक है। इससे और अपराध भी किसी का कोई होती है। प्रश्न? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, अपराध होता है ना। आप हंस दिए, जैसे ब्रह्मा जी भले कुछ किए हैं, आप हंस दिए, आपको नहीं पता ना कि वो उसके पीछे क्या रहस्य है। आप अपना कर्मा क्यों बना रहे हो, है ना? यू डोंट नो ओ। दैट पर्सन इज, मतलब कि वो तब जैसे, है ना, इफ somebody is fall down from the सन्यासी, है ना, आप जा जा करके कचरा क्यों फैला रहे हो? अरे वो सन्यासी का फॉल डाउन हो गया, सन्यासी का फॉल डाउन हो गया, सन्यासी का फॉल डाउन हो गया। आपको पता है क्या, वो जब प्रभुपाद जी की सेवा उन्होंने किया है, आपने किया था क्या? हमारा उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, है ना? वाई शुड बी, हम इतना क्रिटिकल माइंडसेट क्यों रखते हैं हर चीज में? हम दूसरे को हर समय पोका पोकी क्यों करते हैं, नोक पोच? ये आदत छोड़ना चाहिए हमें, है ना? आपके माध्यम से मैं अपने को ही समझा रहा हूँ, हमें क्यों करना किसी को, है ना? अपना करो, अपना भक्ति करो। अपना क्या, हम अपने गुरुजनों के वचनों का पालन कर पा रहे हैं, है ना? ये हम्म। अपने जो नीचे हैं उनको हम समझा सकते हैं, है ना? अब वो भी अगर समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते उनको भी छोड़ो, फ्रीडम दो, है ना? क्यों इतना पो करना, अपना भजन करिए, है ना? हम थोड़ी ना सबका गारंटी लेकर के बैठे सबको बैक टू गॉड पहुंचाना है। है ना? आप अपना धर्म करिए, है ना? वो जाएगा जाएगा, नहीं जाने की इच्छा नहीं जाएगा, खत्म बात। ये फॉल्ट फाइंडिंग ये सब ना, ये सब ये आप देखोगे ये महाराज लोग में नहीं होता है ना? वो लोग बहुत ही हम्म। ऊपर से ये सब चीज करते हैं, वो अपने शिष्यों को तक नहीं बोलते हैं, तो फिर बाकी को छोड़िए, है ना? ठीक है। ओ, थैंक ओके। यू। और हरी बोल। यस। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, यहीं पे रुक जाते हैं फिर, और कल मिलते हैं। अब राजसू यज्ञ की तैयारियां स्टार्ट हुई, सब आ चुका कर, सब लोग आ चुके हैं, है ना? देखते हैं। ठीक है। वैसे एक दो मैंने यही जनरेटेड इमेज दिखाना चाह रहा था, देख लीजिए, है ना? ये ठीक है ना? ये है, ये किस प्रकार से, है ना, उसको हरा रहे हैं, है ना, किष्किंधा में वानरों को सहदेव। और फिर ये गए हमारे नकुल, है ना, पाश्चात्य देश, तो वो चीज है। ठीक है ना? यस, नारायण प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मैं आपका लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था। तो प्रभु जी हाँ हाँ शायद परसों की क्लास में मुझे बस ये प्रश्न हुआ, आपने कहा कि भीमसेन और जरासंध का युद्ध रात दिन चल रहा था। लेकिन प्रभु हाँ हाँ प्रभुपाद जी के अगर हम भगवत गीता के लेक्चर सुने, तो उसमें प्रभुपाद जी कितनी हाँ बार कहते हैं कि क्षत्रियों के धर्म हाँ के हिसाब से वो लोग दिन में युद्ध कर हाँ रहे थे, भीम और जरासंध। और युद्ध हाँ लगभग 14-15 दिन चला, और रात में वो लोग हाँ लाइक जरासंध आतिथ्य करता था। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म कैसा है। तो मुझे बस वो थोड़ा कंफ्यूजन था कि दिन, क्योंकि महाभारत में रात को जब युद्ध चालू हुआ था तब एक दूसरे को वो ब्लेम लग रहा था कि आप अधर्म कर रहे हैं सूर्यास्त के बाद। हाँ तो मुझे बस वो थोड़ा एक हाँ प्रश्न हुआ कि दिन रात कंटिन्यूसली युद्ध हाँ चल रहा था कि सिर्फ दिन में कैसे हाँ थोड़ा वो। हाँ। नहीं, मध्वाचार्य तो लिखते हैं दिन रात कंटिन्यूअस हो रहा था, है ना? अब जैसे हम्म। प्रभुपाद जी जो वर्णन करना चाह रहे थे, जो मैं समझ पा रहा हूँ प्रभुपाद जी लेक्चर के माध्यम से, कि क्षत्रिय धर्म में महाभारत में कैसा होता था कि रात को दरअसल रुक जाता है, दरअसल रात को युद्ध नहीं होता जनरली स्पीकिंग। पर ये हम्म। जो युद्ध हो रहा था, है ना, हो सकता है बीच में ब्रेक करके फिर से, ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली, लेकिन बीच में जैसे थोड़ा सा, लेकिन मतलब कंटिन्यूअस कहने का अर्थ है कि मतलब कि चलते ही जा रहा था, देयर इज नो स्टॉपेज, हम्म। है ना? तो स्टॉप। वो मतलब बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया होगा, ऐसा चीज है, अभी तो वर्णन नहीं हम्म। है। लेकिन माधवाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में लिखते हैं, साफ लिखते हैं कि जब जरासंध को मारते हैं ना, मैं आपको श्लोक भेज दूंगा ना, वो श्लोक में वो वर्णन आता है, मध्वाचार्य साफ साफ लिखते हैं, क्यों? क्योंकि उसका कारण ही यही था, क्योंकि भीम, जरासंध को ये वरदान था भीम से ब्रह्मा जी का, है ना, कि ब्रह्मा जी, कुछ ब्रह्मा जी कहते कुछ शिव जी, जो भी है ना, वरदान था कि जब तक कोई उसको 15 दिन तक युद्ध में ना, मल्ल युद्ध में नहीं हराएगा, मल्ल युद्ध नहीं करेगा, तब तक उसको मार पाना असंभव है ना? ये वरदान था। हम्म। इसलिए उस वरदान का सम्मान करने के लिए, है ना, 15 दिन तक युद्ध। जी। ठीक है। और प्रभु जी एक और प्रश्न बस ये था कि हमने कह देते हैं धर्म युधिष्ठिर मतलब हर एक चीज़ के लिए ऐसे हैं आगे, मतलब रहकर सारे इंस्ट्रक्शंस और वगैरह सारा कुछ। तो प्रभु जी अभी इसमें आपने बताया आज के सेशन में कि नकुल ने भगवान कृष्ण से भी कर्ण ले लिया, तो लाइक युधिष्ठिर महाराज ने पहले से उन्हें कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि भी पहला से समझाया नहीं होगा कि आप ऐसे
मतलब भगवान के पास अगर जा रहे हैं तो मिलिएगा, आशीर्वाद लेके आ जाइएगा, ऐसा कुछ भी मतलब तो वैसा कुछ वर्णन। हाँ, नहीं अब ऐसा तो कुछ नहीं हम्म बने। हम्म, समझाया नहीं भी नहीं। होगा कई बार, गुरु जी तो बहुत चीज समझाते हैं, भक्त कितना का पालन करता हाँ, क्योंकि मैंने भी जब आपके है। लाइक आपने जब लाइन बताई ना कि नकुल ने जाके भगवान से कर ले लिया, तो मुझे भी भगवान से कैसे कर ले सकता है लाइक क्योंकि भगवान कह रहे हो कि भाई मेरे बोलने पे कर रहा है, लाइक आई एम द किंग, किंग्स मैन ऐसे करके, लाइक मैं बना रहा हूँ और तू मुझे कर लेने आ गया है। लेकिन बस वही प्रभु, ठीक है। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्ण। ओके, विश टॉपिक है ना, यहाँ पे रुकते हैं फिलहाल के लिए। कल मिलेंगे राजसूय यज्ञ के। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, है ना। हरे कृष्ण।